हे गाइस, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो फ्रेंड्स, एसएससी सीएचएसएल 16 अप्रैल का फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम समाप्त हो चुका है। और फ्रेंड, इस शिफ्ट में जितने भी जीके प्लस मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे गए हैं, हम आपको 100% रियल क्वेश्चन कराएंगे। और फ्रेंड्स, अगर आप हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे हमारी आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले देखने मिलेगी। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड, फर्स्ट शिफ्ट क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर आ गए हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा पहला क्वेश्चन है, इंडियन प्रीमियर लीग 2021 सीजन का टाइटल प्रायोजक किसे बनाया गया? तो फ्रेंड, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका वीवो हो जाएगा। वीवो को इंडियन प्रीमियर लीग 2021 सीजन टाइटल प्रायोजक बनाया गया है। और फ्रेंड्स, अगर वीवो की स्थापना की बात करें कि वीवो की स्थापना कब हुई थी, तो वीवो की जो स्थापना हुई थी वर्ष 2009 में इसकी स्थापना हुई थी। तो इसलिए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ये राइट हो जाएगा। और फ्रेंड, जिन बच्चों का एग्जाम आगे होने वाला है वह हमारी इस वीडियो को बिना स्किप के अंत तक जरूर देखकर जाइएगा, क्योंकि फ्रेंड इससे आपको ये पता चल जाएगा एग्जाम में क्वेश्चन किस प्रकार के पूछे जा रहे हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौथा ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड स्लैम महिला ओपन का खिताब किसने जीता? तो फ्रेंड, जो चौथा ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड स्लैम महिला ओपन का खिताब जीता है वह नाओमी ओसाका ने जीता है। तो इसलिए फ्रेंड, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ये राइट हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, UNHRC एडवाइजरी के पहले भारतीय अध्यक्ष कौन बने? तो फ्रेंड, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका अजय मल्होत्रा हो जाएगा। अजय मल्होत्रा को UNHRC एडवाइजरी के पहले भारतीय अध्यक्ष चुना गया है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ये राइट हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फांसी की सज़ा पाने वाली स्वतंत्र भारत की पहली महिला कौन बनी? तो फ्रेंड, जो फांसी की सज़ा पाने वाली स्वतंत्र भारत की पहली महिला बनी है वह शबनम बनी है। तो इसलिए फ्रेंड, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ये राइट हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा रीडिंग से एक क्वेश्चन ये पूछा गया था, यदि मोबाइल को 12 सिम को 6 तो नेटवर्क को किस प्रकार लिखा जाएगा? तो फ्रेंड, आपको इस क्वेश्चन में क्या करना है कि यहाँ पर जो मोबाइल के अक्षर जो है उसे 12 लिखा गया है और सिम के जो 3 अक्षर हैं उसे 6 लिखा गया है। तो उसी प्रकार नेटवर्क को क्या लिखा जाएगा? तो देखिए फ्रेंड, इन्होंने इस क्वेश्चन में क्या करा है, इनके जो शब्द गिने गए हैं तो मोबाइल में MNO इनके शब्द गिन लेंगे, जैसे 1 2 3 4 5 6। तो मोबाइल में कितनी ABCD आती है? 6। ठीक है फ्रेंड्स, तो 6 शब्द आते हैं, तो 6 की गुणा जो है 2 से की गई है, तो 6 दूनी 12। तो इस तरीके से 12 जो इन्होंने ये लिख दिया है। तो इसी प्रकार के सिम में कितने अक्षर हैं? 3 है, तो 3 की गुणा अब 2 में करेंगे, तो 3 गुणा 2 में करेंगे तो 6 आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड, तो 6 इन्होंने यहाँ पे लिख दिया है। तो इसी प्रकार आप इसके शब्द गिन लेंगे नेटवर्क के। तो इसमें जो शब्द हैं 7 शब्द हैं। ठीक है, तो 7 की गुणा जब आप 2 से करेंगे तो ये आ जाएगा 14। तो यहाँ पर जो आएगा 14 आ जाएगा। इसका राइट आंसर आपका 14 हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आप इस क्वेश्चन को इस तरीके से सोल्व कर सकते थे। तो चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दोस्तों, ये इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया था कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, जिस उम्मीदवार को कुल मतदान का 60% वोट मिलता है वह 14,000 वोटों के बहुमत से जीत जाता है, तो जीतने वाले उम्मीदवार को कितने वोट प्राप्त हुए? तो फ्रेंड, यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर जो है एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, मान लेते हैं एक A है और एक B है। ठीक है फ्रेंड्स, और यहाँ पर जो A ने जो है फ्रेंड्स 60% वोट प्राप्त किए हैं, तो दूसरे को फ्रेंड यहाँ पर से 40% के वोट प्राप्त हुए होंगे। और यहाँ पर जो इनका अंतर है 20% का इनका अंतर आता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो जो 20% है वो 14,000 वोटों के बराबर है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसे हम अलग कर लेते हैं। तो फ्रेंड, जो हमारा 20% आया था वो 14,000 वोटों के बराबर आया था। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें पूछा जा रहा है कि जीतने वाले उम्मीदवार को कितने वोट प्राप्त हुए। तो फ्रेंड, अगर 20% 14,000 है तो 60% कितना होगा? तो फ्रेंड, इसका 3 गुना कर दीजिए 14 का। तो अगर 3 गुना करेंगे इसका, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 14 कम 14 28 चौथिया 42। ठीक है फ्रेंड्स, तो 42,000 वोट जो है फ्रेंड जीतने वाले उम्मीदवार को मिले हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप इस क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व कर सकते थे। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान 35A को किस वर्ष में संविधान से जोड़ा गया था? तो फ्रेंड्स, संविधान 35A है वह 1954 ईस्वी में संविधान से जोड़ा गया था। तो चलिए फ्रेंड, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ही राइट हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहली राष्ट्रीय जनसंख्या नीति कब लागू की गई थी?
तो फ्रेंड जो भारत में पहली राष्ट्रीय जनसंख्या नीति लागू की गई थी वह 1976 ईस्वी में लागू की गई थी। तो इसलिए फ्रेंड इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ये राइट हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है झूमर नृत्य का संबंध किस राज्य से है। तो फ्रेंड जो झूमर नृत्य का संबंध है वह असम राज्य से संबंधित है। तो इसलिए फ्रेंड इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ये राइट हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर में वसा में घुलनशील विटामिन कहाँ जमा होते हैं। तो फ्रेंड जो मानव शरीर में वसा में घुलनशील विटामिन जमा होते हैं वे यकृत में जमा होते हैं। तो इसलिए फ्रेंड इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ये राइट हो जाएगा। और फ्रेंड जो वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं वो ए, डी, ई और के होते हैं जो वसा में विटामिन घुलनशील होते हैं। तो आप ये भी याद रखें, ये भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स आपको एक सीरीज़ दे रखी थी, तो आपको बताना था कि जिस प्रकार ये संबंध है उसी प्रकार यहाँ पर क्या आएगा क्वेश्चन मार्क के स्थान पर। तो देखिए फ्रेंड इन्होंने इस क्वेश्चन में क्या कर रखा है कि यहाँ के जो है शुरू के 3 अक्षर इन्होंने पहले जोड़ लिए हैं, 2 + 3 + 5, ठीक है। और इन्होंने फिर जो है गुणा कर दी है 3 में। तो अगर शुरू का अक्षर हम जोड़ें तो ये हो जाएगा हमारा 10 × 3, तो ये हो जाएगा 30। तो यहाँ पर इन्होंने 30 लिख दिए हैं। तो इसी प्रकार अब आपको इसमें कर देना है, ठीक है। तो अगर हम फिर शुरू के 3 अक्षर जोड़ते हैं तो 4 + 2 + 1 × 5 आ जाएगा, ठीक है। तो अगर इसे हम जोड़ेंगे तो 7 × 5 आ जाएगा और 7 पंजे 35 आ जाएगा। तो यहाँ पर जो आएगा क्वेश्चन मार्क के स्थान पर 35 आ जाएगा। तो आप इस क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व कर सकते थे। तो चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया था 31 विद्यार्थियों की कक्षा में प्रारंभ से विराट का स्थान 17वां है, अंत से उसका स्थान कौन सा होगा। तो फ्रेंड इसमें जो दे रखा है आपको एक कक्षा में 31 स्टूडेंट दे रखे हैं और उसमें जो बोला कि विराट का स्थान जो है प्रारंभ से 17वां है। तो हम 17 को पहले इसमें से घटा देते हैं और उसके बाद प्लस का 1 ऐड कर देते हैं। तो अगर से यहाँ से घटाएंगे तो इसमें आ जाएगा आपका यहाँ पर 14 और 1 जोड़ देंगे तो 15 आ जाएगा। तो उसका जो अंत से स्थान होगा 15वां होगा, क्योंकि फ्रेंड 1 जो जोड़ देते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप इस क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व कर सकते थे। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया था प्रथम 10 सम संख्याओं का औसत क्या होगा। तो फ्रेंड्स इसमें जो मैंने पहले ही आपको बताया था जो औसत का क्वेश्चन किस तरीके से करते हैं। तो फ्रेंड जो हमारी प्रथम 10 संख्याएँ लिख लेंगे जो समय, तो यहाँ से मैं सारी संख्याएँ नहीं लिखूँगा, शुरू की और लास्ट की संख्या लिख लेता हूँ। शुरू की हमारी 2 है और लास्ट की जो हमारी 20 है। और हमने पहले ही बताया था आपको कि शुरू की संख्या और लास्ट की संख्या जोड़ देते हैं जब समान गैप होता है। तो शुरू की और लास्ट संख्या जोड़ेंगे तो आपका 22 आ जाएगा और इस 22 को 2 से भाग कर देते हैं, क्योंकि 2 संख्या जोड़ते हैं शुरू की और लास्ट की। तो 2 से 22 को भाग करेंगे तो ये 11 बार कट जाएगा। तो जो प्रथम 10 सम संख्याओं का औसत आएगा आपका 11 आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन को आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते थे। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कैमरे में किस प्रकार का लेंस उपयोग में लाया जाता है। तो फ्रेंड्स जो कैमरे में लेंस का प्रयोग किया जाता है वो उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ये हो जाएगा। तो आइए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का सबसे बड़ा मछली उत्पादक राज्य कौन सा है। तो फ्रेंड जो भारत का सबसे बड़ा मछली उत्पादक राज्य है वह पश्चिम बंगाल है। तो इसलिए फ्रेंड इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ये राइट हो जाएगा। तो फ्रेंड इस वीडियो में यहाँ तक ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।